हरि ओम। आज आपण अडगडानंद स्वामी जी की यथार्थ गीता, जो गीता की द्वितीय भाषा है, उसके पहले अध्याय का पहले श्लोक का आज अपन इस वीडियो में वर्णन करने वाले हैं। स्पष्टता से महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, उसमें कौन था युद्ध लगाने वाला, झगड़ा लगाने वाला। तो उस टाइम के ज़माने में पांडव सेना, कौरव सेना इस दुनिया की सबसे बड़ी सेना थी। उनका पूरे दुनिया में वर्चस्व था, राज था, वो सम्राट थे। लेकिन पांडव 5 भाई थे और कौरव 100 भाई थे, जो कि कौरव उनके सगे चचेरे भाई थे। और कौरव में से सबसे बड़ा भाई दुर्योधन था, जिसका मामा आज के अफ़गानिस्तान, मतलब उस टाइम का गंधार, उसमें रहता था। तो आया जाया करता था और बहन के घर पे ही रहता था। बचपन से दुर्योधन को उसने छल कपट सिखाया और बोला, भांजे वो 5 भाई है, उनको प्रॉपर्टी ज़्यादा आएगी, राज्य ज़्यादा आएगा और तुमको कम आएगा, तो उसको तुम ख़त्म करो, तब तुम इस दुनिया के, इस गद्दी के सम्राट बनोगे। और दुर्योधन सबसे बड़ा भाई था और बाप धृतराष्ट्र अंधा था, तो बाप को भी सुनना पड़ता था, लाडला था। और कौरव उसके आदेश का सब पालन करते थे। और रही बात पांडवों की, पांडव एकदम दयालु, धर्म पे चलने वाले, एकदम नेक महापुरुष थे। तो दुर्योधन ने जोए में उनका राज्य पूरा जीता लिया और उनको वनवास 13 साल का दे दिया। तो वो चुपचाप वनवास भोग के चले आए। लेकिन वो उनको 5 गांव मांग रहे थे, लेकिन दुर्योधन बोला, तुमको एक सुई की नोक के बराबर मैं जगह नहीं दूंगा, राज्य नहीं दूंगा। तो पांडवों के साथ तो श्री भगवान कृष्ण थे। कृष्ण मतलब आत्मा, परमात्मा। तो उन्होंने उनके साथ रह के धर्म की जीत कराई। तो युद्ध भूमि में, मतलब कुरुक्षेत्र में, ये युद्ध हुआ। भगवान कृष्ण गए थे शांति का प्रस्ताव लेके दुर्योधन के पास, धृतराष्ट्र के पास, कि युद्ध मत कराओ, नहीं तो भरत वंश का नाश हो जाएगा। लेकिन धृतराष्ट्र ना सुना, ना दुर्योधन सुना। अपने घमंड के कारण श्री कृष्ण को बंदी कराना चाहते थे। तभी श्री कृष्ण ने उनको विराट रूप दिखाया, लेकिन उनका इतना अहंकार बड़ा था कि भगवान आगे रह के भी वो भगवान को जान न पाए, आत्मा को जान न पाए। श्री कृष्ण भगवान एक आत्मा है, जो तुम में, हम में, सब इंसानों में, जीव कीटाणु में, गंधर्व, इंद्र, राजा ने, शिव में, सब में उनकी आत्मा बैठी है। वही एक निरंकार परब्रह्म परमेश्वर है। तुम भी कृष्ण बन सकते हो, लेकिन तुम अपनी आत्मा को नहीं जानते हो। उसके लिए साधना करनी पड़ती है, वेदों का, उपनिषदों का पाठ करना पड़ता है, जानना पड़ता है अपनी आत्मा को कि आत्मा क्या है।
पत्थरों की पूजा करने से या चारों धाम करने से आदमी आत्मा को नहीं जानता है। तो कुरुक्षेत्र में दोनों सेना आमने सामने खड़ी हुई। इधर कौरवों के पक्ष में अधर्म था और पांडवों के पक्ष में धर्म था। कौरवों के पक्ष में असत्य था, पांडवों के पक्ष में सत्य था। और अंदर बीच में अर्जुन का रथ खड़ा हुआ। अर्जुन संशय का विषय था, दयालु था, अनुराग का प्रतीक था। उनको कौरवों को मारने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। वो भगवान को बोला उनको मारने के बाद, केशव वर्ण संकर हो जाएगा, पिंडोदान हो जाएगा। इनको मारने में मेरा कुछ फायदा नहीं है, लाभ नहीं है। इससे अच्छा तो मैं भीख मांग के खाऊं हर घर में। तो श्री कृष्ण भगवान बोले, मेरे को तो लगा तुम ज्ञानी हो, लेकिन तुम अज्ञान दिखा हो। ये धर्म नहीं है, ये सब अहंकार के प्रतीक है। कौरव, इनका नाश करो और तुम सत्य का प्रतीक हो। तो भी अर्जुन नहीं मान रहा था, इसलिए भगवान कृष्ण को उनको गीता बतानी पड़ी। वही मैं तुमको आज बता रहा हूँ। श्री परमहंस अड़गड़ानंद स्वामी जी ने पहले गीता की द्वितीय व्याख्या यथार्थ गीता बताई है समाज को, लेकिन समाज मनुस्मृति के गरुड़ पुराण के पीछे पड़कर भारत की दुर्दशा कर रहा है। तो पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, जो भगवान श्री कृष्ण को बता रहे कि केशव मुझे रास्ता दिखाओ, क्योंकि अर्जुन भी उस टाइम पे कुरीतिया परंपरा इसमें पड़ा था। उसको सही मार्ग कोई नहीं दिखाया था। जैसे कि मनुस्मृति, गरुड़ पुराण है, ऐसे ग्रंथों के आधार पर उस टाइम पे दुनिया चलती थी, वेदों के खिलाफ, एकदम विरुद्ध। तब अर्जुन को बताना पड़ा भगवान को गीता। तो अर्जुन दयालु वीर योद्धा था, वो एकदम वीर योद्धा था, लेकिन दयालु था। बोलता था एक घर वाले हैं मेरे, सब चचेरे भाई हैं, इनको मैं कैसा मारूं? नहीं मार सकता केशव मैं। वो दुर्योधन की तरह नहीं था। दुर्योधन तो बचपन से उनको जहर मारने की चेष्टा किया, सब मार्ग के तरीके अपनाया, लेकिन पांडवों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। तो अर्जुन विषाद योग आज भी आपने सामने सब कौरवी है, अहंकार है भरा। इसका छुनो उसका छुनो, कर्म मत करो, हराम का खाओ, यही लग रहा है आपने को आज। सबसे जलन है। पुष्पाराज ने 2000 करोड़ रुपए कमाया, तुमको लगता है मैं भी हीरो बनूं, मैं भी कमाऊं, लेकिन कोई अध्यात्म की तरफ किसका भी ध्यान नहीं है, और अध्यात्म कोई नहीं जानता, इसलिए आजकल अवतार नहीं हो रहे। तो आज अर्जुन विषाद योग बता रहे। धृतराष्ट्र अंधा था, उसके पास संजय थे। उनको महर्षि वेदव्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी कि जो भी रणभूमि में, कुरुक्षेत्र में जो हो रहा है,
वो संजय स्पष्टता से अपने धृतराष्ट्र जी को, राजा को बता रहा था। उनका ये कर्तव्य था। वो भी दयालु का प्रतीक थे। तो धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से, पहला अध्याय का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत्ता युयुत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वता संजया। बोलते हैं, हे संजय, अब रणभूमि में क्या हो रहा है? क्या कर रहे पांडव और क्या कर रहे हमारे कौरव? धृतराष्ट्र के मन में ही लालसा थी कि सब राज्य पांडवों का कौरव को मिले और पांडवों का बंटाधार हो जाए। लेकिन उनकी तरफ, पांडव की तरफ थे भगवान कृष्ण, जो आत्मा थे, आत्मा में स्थित प्रज्ञ थे। भगवान कृष्ण ने बचपन से वेदशाला से पूरे वेद पढ़े थे, इसलिए आत्मा का उनमें अवतार हो गया। तुमने भी हो सकता है। कोई विष्णु का अवतार नहीं हो सकता है। विष्णु मतलब विश्व। नाग छैया पे जो सोते हैं, शिव जी उधर कैलाश पे नाग डाल के बैठते हैं, ऐसी लोगों की धार्मिकता है, लेकिन ये सब झूठी है। विष्णु शिव का कोई अंत नहीं है। शिव मतलब निरंकार, पर ब्रह्म, अनंत, उसका कोई सीमा नहीं है। और विष्णु की भी कोई सीमा नहीं है। विष्णु मतलब विश्व, मतलब निरंकार प्रभु। ये शरीर नहीं है। लेकिन तब ध्यान से वही आत्मा निरंकार जो है वो अपने में अवतरित हो सकती है। लेकिन उसके लिए दया चाहिए। शरीर में आदमी दयालु चाहिए, सत्यवादी चाहिए। समाज में कुछ हो रहा है तो उसको दया आनी चाहिए। नहीं, आपने आजकल सब आदमी लोग अपने घर का अच्छा सोच रहे और दूसरे घर का बुरा सोच रहे हैं। ये गलत है। तुम में भी अवतार हो सकता है। तुम भी साइंस जान सकते हो। भगवत गीता मतलब साइंस। वो मनुस्मृति नहीं है, गरुड़ पुराण नहीं है। भगवत गीता एक साइंस है। और अपना बैड लक है कि अपन भगवत गीता नहीं सुनते हैं। अपन 2-2, 3-3 घंटा फिल्म देखने में निकालते हैं, लेकिन 1 घंटा सच्ची मन से भगवत गीता कोई नहीं पढ़ता है। और पढ़ भी लिया, जानता नहीं है, क्योंकि अर्थ का अनर्थ पहले ही किया है लोगों ने। जैसे विष्णु को तुम समझे हो कि विष्णु नागसैया पे सोया है, लेकिन विष्णु की शब्द का वर्णन वैसा नहीं है जो तुम सोच रहे हो। विष्णु मतलब विश्व है, जो निरंकार है। ऐसे अलग अलग कर्मकांडी पंडितों ने अपने अपने ग्रंथों में वर्णन किए हैं, और तुम्हारे हाथ में मनुस्मृति सौंप दी है, और समाज में वही चल रहा है। और भगवद गीता जो ऋषि महर्षियों ने लिखी है और भगवान ने गाई है, गीता जो वेदों का ट्रेलर है, जो वेदों से आई है, जो सत्य उच्चतम बुद्धि के महापुरुषों ने लिखी है, साधना करके, ज्ञान प्राप्त करके, तार्किक बुद्धि वाले लोगों ने लिखी है, वो कोई आज सुनना नहीं चाहता है। और मनुस्मृति के एकदम बिल्कुल विरुद्ध बातें करती है वेद पुराण, उपनिषद, भगवद गीता। उस जमाने में अंधश्रद्धा, परंपरा, कुरीतियाँ चलती थी अर्जुन के टाइम में भी।
मुंडन करवाना, 10वां करना, 13वां करना, नाक को दूध पिलाना, फलाना फलाना फलाना। वैसे ही अर्जुन भी कुरीति का शिकार बना था। अरे बात समझ में, जैसे तुम आज कुरीतों का शिकार बने हो। हिंदुस्तान छोटा बना दिए हो तुम। अफगानिस्तान अपना था, पाकिस्तान अपना था, चाइना अपना था। धर्म बांट बांट के, जाति वाद फैला के तुम जाति, ये इस जाति का नीच जात का अलग अलग क्षेत्रों में बांट के तुम छोटे से बन गए हो, और तुम्हारा बेड़ा पार होने वाला है, तुम्हारी नैया डूब जाने वाली है। भगवद गीता में जाति भेद नहीं है, जातिवाद नहीं है, उसमें जातिवाद अलग है, उसका वर्णन अलग है। और जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानने की शुरुआत कर रहा है वो शूद्र, जो ब्रह्म को जानते समय अहंकार, क्रोध, मोह, इससे जो लड़ रहा है और साधना करने को जा रहा है ब्रह्म को प्राप्त करने को, तब वो है क्षत्रिय। ऐसे जाति का वर्णन किया है भगवद गीता में। जो साइंस है पढ़ो भाई, तुम्हारे को मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति मतलब कहीं स्वर्ग में नरक में नहीं बैठोगे तुम। मुक्ति मतलब तुमको टेंशन नहीं रहेगा। जो आज तुमको बात बात पे टेंशन आ रहा है, ऐसा चेहरा करके बैठो नहीं करोगे। तुम एकदम फ्रेश रहोगे, मुक्त रहोगे अहंकार से, दुख से। अड़गड़ानंद स्वामी जी की यथार्थ गीता सुनिए, उसमें बहुत स्पष्टता से विज्ञान बताया है। पाँच 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता बताई है, और वो गीता के ऊपर हजारों शास्त्र बने हैं। अलग अलग लोगों ने अपना वर्चस्व जमाने के लिए शास्त्र लिख डाले हैं, और वही तुम लोगों के शास्त्र लिख रहे हो, सुन रहे हो। वो आज भी आदमी लिख सकता है शास्त्र, इतिहास में बदलाव। जैसे खिलजी आया था, उसने पूरा जला दिया अपनी किताबें, सिर्फ डुप्लीकेट किताबें रखी थी। लेकिन गीता जो है वो अपने मन में है, अपनी आत्मा की आवाज़ है। और अब गीता अपन आज भी जान सकते हो, लेकिन आप आज अपन आत्मा की नहीं मानते हो, परमात्मा की नहीं मानते हो। अपन मानते हो कर्मकांड पंडितों की, जिसने इस देश का बेड़ा पार किया, नैया डुबा दी। कृष्ण भगवान झगड़ा नहीं लगाए, ना युद्ध चाहते थे, वो तो शांति का प्रतीक थे। लेकिन अहंकार बढ़ गया था दुर्योधन का। करना पड़ता है। जैसे तुम्हारे घर में कोई 100 आदमी मारने को आ रहे और तुम शांति का प्रतीक है, तो तुम चुप बैठोगे क्या? नहीं बैठोगे, तुमको लड़ना पड़ेगा, वो तुम्हारा धर्म है। नहीं तो इस धरती पर अधर्म फैल जाएगा, जैसे कि आज फैला है। चाइना में जिंदा कुत्ते जला के खा रहे, करोड़ों मुर्गियों की, करोड़ों बकरी की जान जा रही है, और तुम कहाँ हो आज? कोई तो आ रहा है क्या गीता प्रचार करने के लिए आगे? कोई नहीं आ रहा है। पुष्पा का पिक्चर निकला, कोई किसी के पिक्चर निकला तो हजारों करोड़ों लोग सामने आते हैं। लेकिन गीता प्रचार जो अपना पवित्र ग्रंथ है और उससे दुनिया बदल सकती है, सब शास्त्र गीता के साथ स्पर्धा करने में लगे हैं। लेकिन जो गीता है उसकी स्पर्धा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अपनी आत्मा की आवाज़ है, सत्य है, सनातन है। सनातन मतलब सत्य का शोध, धर्म मतलब सत्य।
विदेश में अमेरिका, जापान, इंग्लैंड में सब छुप छुप के वेदों का अभ्यास करते हैं, और अपना ही देश नहीं चाहता है भगवद गीता को, वेदों को, बोर लगता है उसको लगता है इसमें ही जाति भेद है, जातिवाद है। लेकिन नहीं है, जातिवाद बिल्कुल नहीं है। अगर मिला तो मैं फांसी ले लूँगा चौराहे में, वो एक सत्य है। नमस्कार। अभी अध्याय पहला के दूसरे श्लोक में हम कल मिलेंगे और विस्तार से तुमको ऐसे ही बताएंगे स्पष्टता से। जय हिंद। ओम नमः।